हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। मैं राज गुप्ता फिर आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा आकलन क्या है, अर्थात असेसमेंट। आकलन के बारे में पढ़ाऊँगा। ये है, हर साल एमआर में 5 नंबर का पूछा जाता है। डीएल एमआर में आप प्रीवियस उठा के दे सकते हैं, जिसमें 5 नंबर का आना तय है। हर साल आता है, अल्टरनेट ईयर में तो आता ही आता है। अतः आकलन की अगर हम बात करें तो आकलन क्या है, अगर ये हम एक लाइन में बात करें, अगर वेरी सिंपल डिफिनीशन है अंकल की, कि बच्चे की वर्तमान क्रियात्मक क्षमता की जानकारी देना, अर्थात बच्चे को करंट लेवल में कितना जानकारी है, दैट इज आकलन। एक लाइन की डिफिनीशन है कि बच्चे की करंट जानकारी कितनी है। आकलन का अभिप्राय, अगर हम डिफिनीशन के रूप में बात करें तो विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में आकलन का अभिप्राय उन पहलुओं से है जिसमें सूचना संगठित करना, एकत्र करना एवं उनकी क्रम में व्याख्या करना ही आकलन कहलाता है। आकलन का अभिप्राय उन पहलुओं से है जिसमें सूचना एकत्र करना, संगठित करना एवं उनकी क्रम में व्याख्या करना ही आकलन कहलाता है। इसमें अगर मैं आपको अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँ कि आकलन क्या है, देखिए आकलन का बताया कि आपको पहले ही बताया कि आकलन बच्चे की वर्तमान क्रियात्मक क्षमता की जानकारी देता है। बच्चे में कितनी क्षमता बची है, बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, बच्चे में किस बिंदु से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, बच्चे को कहाँ तक प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षण देने की अवधि कितनी होगी, बच्चे में किस प्रकार से उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिससे बच्चे उस लक्ष्य को या गोल को और बेहतर तरीके से कर सके, दैट इज आकलन। बस यही आकलन है। आकलन इज ए वेरी सिंपल डिफिनीशन है आकलन की। अगर मेरे दोस्तों अगर मुझे समझ पा रहे हों तो इससे आसान अगर शायद ही कोई डिफिनीशन दे सके। आकलन को मैं आपको पूरा समझा भी दिया हूँ, डिफिनीशन के रूप में बता दिया। फिर से अगर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में आकलन बच्चे की वर्तमान क्रियात्मक क्षमता की जानकारी देता है तथा बच्चे की वर्तमान क्रियात्मक क्षमता की जानकारी देता है। बच्चे में कितनी क्षमता बची है, बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, बच्चे में किस बिंदु से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है तथा बच्चे को कहाँ तक प्रशिक्षण देना है, बच्चे को प्रशिक्षण देने का पाठ्यक्रम क्या होगा, अवधि कितनी होगी, आदि चीज़ें जानना ही एक आकलनकर्ता के द्वारा जानना ही आकलन कहलाता है। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो आकलन कितने प्रकार का होता है, आकलन के टूल्स क्या है। आकलन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है NRA, दूसरा होता है CRA। NRA मतलब नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, CRA मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। NRA नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट यह एक व्यापक परीक्षण है जिसे बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे क्लास, एक बड़ी क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, 30 40 50 बच्चे होते हैं। एक साथ हम इतने बच्चों का NRA असेसमेंट के तहत आकलन कर सकते हैं। इसमें बच्चे का हम IQ लेवल भी NRA के थ्रू बच्चों का IQ लेवल भी जान सकते हैं कि बच्चे किस लेवल में है। ये भी जान सकते हैं कि बच्चा मॉडरेट में है, कि बच्चा माइल्ड में है, कि मॉडरेट में है, कि सीवियर में है, कि प्रोफाउंड में है, बच्चे का विकास कितना है, डेवलपमेंट डिले, ये सब चीज़ें भाई हम NRA के थ्रू जान सकते हैं। यह NRA हो गया। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। अच्छा, अगर मेरा वीडियो लग रहा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो और इससे डीएड से रिलेटेड बच्चे हैं उन लोगों को शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं CRA, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। CRA क्या है? अगर मैं इसको लिख दूं, नॉर्म असेसमेंट, ये होता है क्राइटेरियन असेसमेंट। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट यह एक प्रकार का इंडिविजुअल आकलन होता है।
अर्थात बच्चों में हम 2-4 बच्चों से ज़्यादा ग्रुप में, इससे ज़्यादा बच्चों में नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत छोटे स्तर पे इस क्राइटेरियन रेफरेंसेस का नाम ही है क्राइटेरियन, मतलब उसको कैटेगराइज करना बहुत छोटे स्तर पे किया जाता है ये। इसमें हम बच्चों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसमें हम बच्चे के निष्पादन स्तर अच्छा परफॉर्मेंस, न बच्चे की वर्तमान कथन क्षमता के उसके परफॉर्मेंस की जानकारी लेते हैं। निष्पादन स्तर, अगर आप साइकोलॉजी जब पढ़ाऊँगा तब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि परफॉर्मेंस क्या होता है। निष्पादन स्तर, तो निष्पादन स्तर के आधार पे हम निकालते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट, अगर हम बात करें सिंपल पे तो कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चे का कैपेसिटी पावर कितनी है, बच्चे का कैपेसिटी पावर कितना है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। ये चीज़ हम क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट में के माध्यम से जानते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का कैपेसिटी पावर क्या है, तथा बच्चे इसमें जैसे कि हम बात करेंगे MDPS, बेसिक MR और ये सब चीज़ टूल्स इसी में आते हैं, क्राइटेरियन में आते हैं। MDPS, बेसिक MR और FACP जितने भी चेक लिस्ट होते हैं, FACP जितने और क्या होता है VAPS, वोकेशनल असेसमेंट, प्रोग्रामिंग स्पीच होता है, उपनयन जो होता है, संस्कार उपनयन जो होता है ना एक चेक लिस्ट, वो भी सब इसी में क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में आता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आकलन के डिफिनीशन तथा टाइप्स समझ में आ गया होगा। समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं। आप लोग अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। लाइक तो कर ही दो यारो, कम से कम लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको नोटिफिकेशन आपके तुरंत प्राप्त हो जाए जैसे ही मेरी कोई दूसरी क्लास आती है। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको कि इसके टूल्स क्या है। देखो टूल्स होते हैं, इसके कई टूल्स होते हैं। एक टूल्स होता है MDPS टूल्स, MDPS होता है, FACP, तीसरा होता है VAPS, चौथा होता है उपनयन। जो इसके बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए कि मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग स्किल, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम FACP, VAPS वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग स्किल, उपनयन हो गया। ये सब चीज़ें ये इसके में टूल्स होते हैं। और भी कई सारे टूल्स होते हैं, पर ये मेन टूल्स होते हैं 4। यही हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं। MDPS, FACP, VAPS तथा MDPS। अब इसके आगे बात हम अगली क्लास में करेंगे टूल्स के, जिसमें मैं आपको पूरा टूल्स पढ़ाऊँगा कि MDPS क्या है, इसमें कितने कौशल क्षेत्र होते हैं, इसमें कौशल कितनी क्रियाएं होती हैं आदि चीज़ें। VAPS कितने बच्चों के लिए होता है, FACP होता है किस सीए से प्राइमरी से वोकेशनल तक आगे कैसे किस प्रकार से बच्चों को कैटेगराइज करके वो किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस स्किल बढ़ाया जाता है। ये हम अगली क्लास में करेंगे। बस अब यही करते हैं, और मेरा आपसे यही है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।